जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 6 मई। तो 6 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिक्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो देखिए प्रश्न क्या बोला है, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड। आप घर में किसी भी चीज़ का जो केयर करते हैं, यानी कोई भी खाद्य सामग्री रहती है तो उसे सबसे ज़्यादा किससे बचा के रखते हैं? कैट से। क्या बोलेंगे? कैट से। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कैटरीना कैफ। तो आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड, तो पर्सनल चीज़ें किससे केयर करते हैं? तो कैट से, बिल्ली से करते हैं आप। तो याद रखना, पर्सनल केयर ब्रांड मेडिक्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका जवाब हो जाएगा पर्सनल केयर ब्रांड मेडिक्स का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ हुई हैं। तो अभिनेत्री कैटरीना कैफ। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में टाटा पावर की अनुषंगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के मनसाका में कितने मेगावाट और ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो 120 मेगावाट का। क्या बोलेंगे? 120 मेगावाट का। तो हाल ही में टाटा पावर की अनुषंगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के मनसाका में 120 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर विवेक रोशिया को नियुक्त किया गया है। किसे? विवेक रोशिया को। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त अर्थात कल्याण आयुक्त के पद पे विवेक रोशिया को नियुक्त किया गया। किसे बोलेंगे? विवेक रोशिया को नियुक्त किया गया है। क्लियर है। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने अपने कई खिलाड़ियों की कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 8 मई से शुरू होने वाले थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला लिया है? यानी याद रखिएगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे किसके कारण? तो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने के कारण 8 मई से शुरू होने वाले थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण में हटने का फैसला लिया है। तो कौन सा देश? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के 8 मई से शुरू होने वाले जो थॉमस कप है उसमें 32वें चरण में, ठीक है, किसको? तो न्यूजीलैंड ने यह फैसला लिया कि वहां से हट जाया जाए, यानी टीम खेल नहीं खेलेगी। क्लियर पॉइंट। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं डेबी हॉकली। नाम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? डेबी हॉकली। अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा वेलिंगटन। क्या बोलेंगे? वेलिंगटन। अब आपको यहाँ पर एक टर्म कमेंट करने लायक है, थॉमस कप का। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? कल के लिए प्रश्न है, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। तो इस महीने में आपने जो महत्वपूर्ण दिवस देखा था उस पर एक बार आप लोग जरूर, सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 3 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 4 मई को क्या मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट। तो हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? तो हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान दिल्ली शहर में शुरू किया गया। कहाँ पर? दिल्ली। क्लियर है। एक बार पुनः आपको बताना है, दिल्ली में लोकसभा सीट कितना है, दिल्ली में राज्यसभा सीट कितना है, दिल्ली में विधानसभा सीट कितना है। तो लोकसभा सीट दिल्ली में है 7, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। कितना प्यारे बच्चों? 70। तो हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान किस शहर में शुरू किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली। क्लियर है। हाल ही में एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में किसी अपने निदेशक मंडल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में किसे निदेशक मंडल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नया चेयरमैन के रूप में क्या
वेंकटरमणि सुमंत्रण, किसे? वेंकटरमणि सुमंत्रण को एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब इनोवेशन एविएशन के निदेशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे आप लोग, एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी में निदेशक मंडल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे वेंकटरमणि सुमंत्रण को। क्लियर है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, अच्छा प्रश्न है, सारा का सारा इसी में आपको देख लेना है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट फ्रंटियर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो विश्व अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करेंगे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 2022 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बहुत ही खराब है, 150वां स्थान है, जो पिछली बार 142वें स्थान पर था। क्लियर पॉइंट? किस स्थान पर था प्यारे बच्चों? 142वें स्थान पर था, जबकि अब की बार 2022 में 150वें स्थान पर पहुंचा है। आइए देखते हैं कि पहले स्थान पर कौन है। तो याद रखेंगे, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे और द्वितीय स्थान पर है डेनमार्क, तृतीय स्थान पर है स्वीडन। प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, द्वितीय स्थान पर है डेनमार्क, तृतीय स्थान पर है स्वीडन। याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है, नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क द्वितीय, स्वीडन तृतीय। क्लियर है ना? एनडीएस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनडीएस, ठीक है ना? एनडीएस क्या बोलेंगे? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। क्लियर पॉइंट? अच्छा, नीचे से, सबसे नीचे से, यानी 180 देश टोटल इन्वॉल्व हुए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जिसमें 180वां स्थान किसका रहा? उत्तर कोरिया का। किसका रहा प्यारे बच्चों? उत्तर कोरिया का। भारत का पिछला स्थान भी आपको याद रखना है, 142वां, और अब की बार का स्थान क्या है? 150वां। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के साथ साथ नीचे से 180वां स्थान देख लेना है। और भारत के पड़ोसी देशों को एक नज़र जरूर हमें देख लेना है। तो भारत के पड़ोसी देश, तो सबसे पहले याद रखना, नेपाल का कौन सा स्थान है? 76। तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ऊंचाई पर कौन सा रहा? तो नेपाल रहा। पाकिस्तान 157, क्लियर है? श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162, म्यांमार 176 और चीन 175। क्लियर है ना? म्यांमार, चीन, तो म्यांमार 176 जबकि चीन 175। क्लियर है ना? याद रखना, 176 और 76, नेपाल 76 है। पड़ोसी देशों में सबसे बेहतरीन पोजीशन नेपाल का रहा, 76वें स्थान पर रहा, जबकि म्यांमार वहीं 176वें स्थान पर रहा। क्लियर पॉइंट? और चीन 175वें स्थान पर रहा। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की नीति निदेशक मंडल में चुना गया है? तो हाल ही में भारतीय को, किस भारतीय को? तो अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के नीति निदेशक मंडल में चुना गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे, बात आई है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क है। चलिए, हाल ही में किस देश के छात्रों ने नासा 2022 के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में जीत हासिल की है? तो याद रखना हो, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में जीत हासिल की है भारतीय छात्र समूह, 2 भारतीय छात्र समूह, पंजाब और तमिलनाडु के। क्लियर पॉइंट? चलिए, प्रीवियस डे के प्रश्न है, आप लोग वीडियो को वॉच करके आंसर देंगे, ठीक है? और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि किसके कितने प्रश्न सही हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार कौन सा देश कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा? कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा। तो याद रखना, भारत। धरती सुनहरी अंबर नीला। आइए, यूपी का कौन सा शहर वैक्यूम पर आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है? तो यूपी का कौन सा शहर? तो आगरा। क्या बोलेंगे? आगरा। तो यूपी का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है। क्लियर पॉइंट? अब आपको बताना, विक्टली गोल्ड अवार्ड, क्या बोलेंगे? विक्टली गोल्ड अवार्ड 2022
किसने जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा चारू दत्ता मिश्रा। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? चारू दत्ता मिश्रा। क्लियर है ना? T20 के नए कप्तान कौन बने हैं? तो T20 के नए कप्तान किस देश के? वेस्ट इंडीज के बोलेंगे। कौन बना है? तो आपका जवाब हो जाएगा निकोलस पूरन। क्या बोलेंगे? निकोलस पूरन। क्लियर पॉइंट? तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।